देश में जातिगत जनगणना की मांग लगातार उठती रही है दोस्तों। हालांकि इसके विरोध में भी कुछ आवाजें सुनाई देती रही है। हालिया कुछ वर्षों में इस पे चर्चा अधिक हो रही है। कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 10 मुख्य पार्टियों के नेताओं के साथ पीएम मोदी से मुलाकात भी की और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बातचीत हुई। लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने के मूड में कतई नहीं है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार और पार्टी प्रत्यक्ष तेजस्वी यादव राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने तो मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र कोई पैसा नहीं देगा, बिहार सरकार अपने खर्चे से जातिगत जनगणना कराएगी दोस्तों। ऐसे में बिहार में बीजेपी इसका विरोध भी नहीं कर रही है तो खुल करके समर्थन भी नहीं कर रही है। ऐसे में एक सवाल उठता है, बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी सरकार आखिर जातिगत जनगणना कराने से क्यों डर रही है। दोस्तों, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है, लेकिन इसका जवाब जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि साल 1872 से लेकर 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी और डेटा सार्वजनिक भी किया जाता था। लेकिन 1931 के बाद 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन इस बार डेटा जो है वह सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद साल 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, यानी कि SC ST वालों का डेटा सामने आया था। लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC और दूसरी जातियों का डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। 1931 से लेकर के 2011 तक जितनी भी जनगणनाएं हुई और जो कॉलम भरवाए गए उसमें केवल 2 ही कैटेगरी थी, एक SC ST और दूसरा जनरल थी, यानी कि OBC को भी जनरल कैटेगरी में ही शामिल कर दिया गया। ऐसे में OBC की संख्या कितनी है, OBC की संख्या कितनी है, सही आंकड़ा कभी सामने नहीं आ पाया। दोस्तों, 1990 में जनरल के अतिरिक्त OBC के अंदर आरक्षण की मांग उठने लगी। 1990 में तब एक कमीशन बनाया गया जिसे मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है। तब मंडल आयोग ने OBC की संख्या 1931 की जनगणना के आधार पर निकाली। उस मंडल आयोग ने इस वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रिय जो अपने आप को उच्च जाति समझते हैं और इसमें क्षुद्र SC ST नीचे की जाति से हैं, तो मिडिल जो है यानी कि OBC जो है न ऊपर है न नीचे है, तो उसका मोटा मोटी अनुमान निकाला गया कि OBC की संख्या करीब 52% है। इसके आधार पर 23% आरक्षण OBC को देना चाहिए और SC ST जो 21 से 25% है उसको 22.5% आरक्षण मिलना चाहिए था और मिला भी। इसी आधार पर उनको सरकारी नौकरी, स्कूल, कॉलेज में आरक्षण इसी अनुपात में मिलता है। लेकिन स्वर्णों की संख्या की बात करें तो इसकी संख्या मात्र 10 से 15% है। लेकिन ये 10 से 15% स्वर्णों ने भारत के अधिकांश ब्यूरोक्रेटिक्स पद या राजनीतिक पार्टियों के सर्वोच्च पद पर आसीन है। दोस्तों, यही वजह है कि भारत में जातिगत जनगणना कराने की मांग को जबरदस्त तरीके से समर्थन मिलता है, खासकर OBC की तरफ से, ताकि इनकी संख्या का सही पता अनुमान लग पाए। लेकिन आंकड़ा पता करने का एक और मकसद है आरक्षण पाना। जी हाँ, इस वजह से केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी को भी 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस पे फिर से बहस छिड़ न जाए, ये डर सताता है सरकार को। लेकिन क्या जातिगत जनगणना की मांग करना उचित है या नहीं है? मेरा मानना है कि ये उचित है। इसके 3 कारण हैं। लेकिन सबसे पहले जातिगत जनगणना है क्या, ये समझिए। बोलचाल में जिसे हम जातिगत जनगणना या OBC गिनती कहते हैं, उसे तकनीकी शब्दावली में सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग गणना कहा जाता है। अब समझते हैं कि जातिगत जनगणना उचित कैसे है। 3 कारणों से समझते हैं। पहला कारण है, यदि कोई सामाजिक वर्ग वंचना का शिकार है
तो उसे मुख्य धारा में ले आने के लिए सबसे प्राथमिक कार्य उसकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाए। यह अध्ययन उनकी वास्तविक संख्या, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से संबंधित होनी चाहिए। यदि वास्तविक स्थिति का पता नहीं होगा तो उनके उत्थान के लिए नीति निर्माण कैसे संभव होगा? मुश्किल है। ये किसी से छिपा नहीं है कि ओबीसी वर्ग सामाजिक अन्याय का लंबे समय से शिकार रहा है दोस्तों। जितना जल्दी हो सके समाज में वंचना को दूर किया जाना चाहिए। दूसरा कारण है सामाजिक न्याय और समावेशी विकास से संबंधित। कोई भी देश सही अर्थों में तभी विकास करता है, सफल होता है, राष्ट्र की श्रेणी में आता है जब वह समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करता है। ओबीसी वर्ग यदि वंचना का शिकार है, पिछड़ापन का शिकार है और यह कहता है कि उसे उसकी आबादी के अनुपात में संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, तो यह माना जाना चाहिए कि देश के संसाधनों के वितरण में कहीं न कहीं व्यापक असमानता व्याप्त है। संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण से इस तरह की असमानता को समाप्त कर सामाजिक न्याय और समावेशी विकास संबंधी पहल किया जाना देश के हित में है, जिसकी शुरुआत वंचितों की गणना करने से होनी चाहिए। और तीसरा कारण है ऐसी जातियों का जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक के आधार पर वंचना से मुक्त हो गए हैं, उन्हें ओबीसी वर्ग से निकालकर सामान्य वर्ग में, जनरल वर्ग में शामिल कर दिया जाना चाहिए। इससे इस वर्ग में शामिल वंचित जातियों के उत्थान के अवसर भी बढ़ेंगे और ओबीसी वर्ग की विभिन्न जातियों के मध्य व्याप्त जो विसंगतियां है वो भी दूर हो सकेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद।